आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। आइए केनोपनिषद का तीसरा मंत्र का पाठ करते हैं। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितातधि इति शुश्रुम पूर्वेषाम् येनस्तद्व्याचचक्षिरे। तो कल हम लोग इस तीसरे मंत्र का अध्ययन कर रहे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। इस चीज का आज भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आप लोग देते ही होंगे ध्यान। जो केनोपनिषद सुन सकता है वो निश्चित रूप से सीरियस स्टूडेंट है और इसीलिए आप ध्यान देते होंगे। लेकिन जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण चीज है उसके बारे में बताना हमारा कर्तव्य होता है। तो ये मंत्र के ऊपर आप अगर चिंतन करते हैं, ध्यान देते हैं, तो निश्चित रूप से एक आपको बड़ी स्पष्ट दृष्टि आत्मज्ञान के लिए प्राप्त होगी। तो यहाँ पे शिष्य ने सिंपल प्रश्न करा था, हमारा मन काम कर रहा है, इंद्रियां काम कर रही हैं, इन सब के पीछे कौन है जो इनको जीवंत कर रहा है, इनको लाइफ प्रदान कर रहा है, इनको चेतना प्रदान कर रहा है, इनको सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। तो उसके उत्तर में शुरुआत ऐसे हुई थी, उन्होंने कहा कि वो कोई अलग नहीं है और उसका कोई स्पष्ट वर्णन नहीं कर सकते। ये शब्दों की लिमिटेशन होती है, ये श्रुति की असमर्थता नहीं है। लेकिन ये जो तत्व है जो मन को प्रेरित करता है, प्रकाशित करता है, जीवंत करता है, उसके अंदर कोई शब्द प्रवृत्ति हेतु नहीं होते। शब्दों की प्रवृत्ति ऐसी चीजों में नहीं हो पाती है। जहां जहां शब्द आपके किसी चीज का वर्णन कर सकते हैं उसको कहा जाता है शब्द की यहाँ पे प्रवृत्ति हो गई। लेकिन एक ऐसा तत्व है जहां पे शब्द प्रवृत्ति के कोई हेतु ही नहीं है। कोई गुण होना चाहिए, कोई क्रिया होनी चाहिए, कोई संबंध होना चाहिए, कोई विशेष होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बड़ा दिव्य तत्व यहीं पे विराजमान है। और आप ये सोचिए कि ये जो तत्व है जो बड़ा पहेली सा दिखाई पड़ रहा है, मनुष्य जीवन में ही ये सामर्थ्य होता है कि उस चीज में हम जग सकते हैं, वो ज्ञान का विषय बन सकता है।
और उसी को जो है प्रबुद्धता, उसी को आत्मज्ञान, उसी को ब्रह्म ज्ञान, उसी को परमात्मा का दर्शन कहते हैं। तो ऐसी चीज यहां डेफिनेटली प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जैसे जहां पे कोई भी ज्ञान का विषय होता है, ज्ञान के विषय के अनुरूप ही हमको तैयारी करनी पड़ती है। हमको उसके अनुरूप ही अपने आप को फोकस करना पड़ता है और राइट प्रमाण का आश्रय लेना पड़ता है, तो निश्चित रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, किसको ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बाद उसका क्या हाल होता है, ये सब अलग चीज है, लेकिन मनुष्य जीवन में जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो इसीलिए यहां पर ये सब अनेकों लक्षणाएं दी जा रही हैं। ये यहां बात बता के कि अगर तुमने इसको जान लिया तो खुद अमृतत्व को प्राप्त कर जाओगे। वो मैं की तरीके से ज्ञान होगा और तुम्हारी आज की अस्मिता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। हमारी अस्मिता समाप्त होनी चाहिए, दूसरे की अस्मिता समाप्त होनी चाहिए। दूसरे को इस दृष्टि से कभी मत देखो कि ये जो है ना वो इनके माता है, इनके पिता हैं, इनके भाई हैं, इनकी बहन है। ये क्या वाक्य है? तुमने सोचा इसके बारे में? ये आज इनका जो है ना संबंध है। अरे तुम तो देखना चालू करो। अगर तुम ही इसी चीज पे अटके हो कि उपहित चेतना जो व्यक्त एंटिटी है वही हम है, तो कभी कौन दूसरा जान पाएगा? तुमको ही नहीं दिखाई पड़ रहा है, तुम्हारे अंदर श्रद्धा ही नहीं है। जो संस्कार पड़ा हुआ है वही संस्कार व्यवहार में चलता रहता है। अरे हमारे अंदर इन सब शब्दों से कुछ और ज्ञान होना चाहिए, कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो हम शब्द का अर्थ ही तुमको पता लगेगा। अभी एक संकुचित, सीमित, नश्वर अहम है, और अगर तुमने ये लक्षणाओं पे अच्छी तरह विचार करा तो तुम ही अजन्मा अमृत स्वरूप हो जाओगे। फिर कभी व्यवहार में नहीं बोलोगे ये हमारा रिश्ता है, वो हमारा रिश्ता है, ये हमारा जन्म है, वो हमारा जो है बीमारी है, ये हमारा परिचय है। ये बोलने में संकोच होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हम जब ये वाक्य बोलते हैं तो इसका क्या आशय होता है? तो हम खुद ही अमृत स्वरूप हो जाएंगे अगर इन लक्षणों के ऊपर हमने विचार करा। ये बताने के बाद ये तीसरे मंत्र में जो कल हम लोगों ने चालू करा, उसमें स्पष्ट बोलते हैं कि जो ये हमारी आत्मा है, आपकी आत्मा है, सबकी आत्मा है, जिसके वजह से ही इंद्रियां काम कर रही हैं, मन काम कर रहा है, प्राण काम कर रहे हैं, जिसको ही श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, प्राण का प्राण, ये सब शब्दों से संकेत करा जा रहा है। ये तत्व वहां पे हमारी वाणी, हमारी आंखें, हमारी अनुभूति, हमारा मन, ये नहीं पहुंचता है। ये बात बहुत अच्छी तरह समझो, बहुत काम की बात होगी है। महाराज जी ये बात थोड़ी सूक्ष्म बता रहे हैं आप, बहुत भयंकर भी है, खतरनाक भी है। हमारे उपनिषद जो प्रमाण रूपा होते हैं वो तो सब शब्दों में है। जो उपनिषद हैं, जो ये शास्त्र हैं, श्रुति हैं, सब शब्द रूपा है, और शब्दों को तो सुना जा सकता है। अगर शब्दों को सुना जा सकता है तो महाराज जी ये कैसे बोलते हैं न तत्र वा गच्छति, वाणी वहां पहुंचती नहीं है? आपको पता है महाराज इसका मतलब क्या है? इसका मतलब निश्चित रूप से आप जानते होंगे, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं अभी, कि शास्त्र की प्रमाण के प्रामाणिकता पे प्रश्न चिन्ह लग गया। हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो सब शब्दमय हैं। हमारे गुरु के वचन शब्दमय होते हैं। ये समस्त शब्द आप बोल रहे हैं कि परमात्मा को रिवील ही नहीं करते हैं।
न वाग गच्छति। अरे जी, ये सब हमारे मन के अंदर प्रश्न आ रहे हैं। न तत्र चक्षुर गच्छति, उसको देखा ही नहीं जा सकता है। हमारे पास जो साधन है, हमारे पास जो मीन्स अवेलेबल हैं, उनके द्वारा ये चीज ग्रहण ही नहीं होती है, क्योंकि चक्षु वहां पहुंचती नहीं है। यही कह रहे हैं ना, अनुभूति होती है कि नहीं होती है, ग्रहण होता है कि नहीं होता है। हमारे लिए ये बड़े फंडामेंटल सी बातें हैं, इसीलिए हमको समझ में नहीं आ रही। और चलो, हमारी इंद्रियां, हमारी चक्षु, हमारी वाणी के द्वारा नहीं ग्राह्य होता है, प्रकाशित नहीं होता है, अरे जी मन के द्वारा तो अनुभूत होता होगा ना। आपने उसको भी निगेट कर दिया। नो मनः, मन भी न तत्र गच्छति। मन भी जो है उस चीज को ऑब्जेक्टिफाई, विषयीकृत ग्रहण नहीं कर सकता है। तो बोलते हैं बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। तो देखो, जहां पर भी ये ग्रहण करने की चेष्टा होती है, वहां पे एक ग्रहण करने वाला होता है, एक ग्रहण करने वाली वस्तु होती है। हम लोग इतने बहिर्मुख होते हैं कि इंद्रियों से सतत किसी न किसी चीज को प्रकाशित करते रहते हैं। मन के द्वारा कुछ न कुछ जानते रहते हैं। अब बोलते हैं इसी चीज पे ध्यान दो कि यहां पर विषय की तरीके से वो इंद्रियों का विषय, मन का विषय, उसकी तरीके से श्रुति यहां पे इस बात को निगेट कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं जाना जा सकता है। हमारी इस प्रकार की चेष्टा कि किसी चीज को विषयीकृत करते हैं, किसी चीज को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, ये संसार को जानने का तरीका होता है। जगत की चीजें जो जो भगवान ने माया से बनाया है, उन सब को जानने के लिए ही इंद्रियां होती है। और उसके ऊपर संकल्प विकल्प करना, उसके ऊपर चिंतन करना, उसकी अनुभूति करना, ये सब मन का डिपार्टमेंट होता है। तो ये सब चीजें केवल जगह, केवल दृश्य चीजों को जानने के लिए बनाई गई है। इसीलिए आचार्य बहुत स्पष्टता से बोलते हैं, न विद्मः न विजानीमः। तुम अगर आग्रह करो कि हमको विषय की तरीके से ही महाराज जी कुछ हमको दिखाइए ना, हम देख तो पाए, तभी तो देख पाते हैं। तो बोलते अगर ऐसा किसी का आग्रह है तो ना हम जानते हैं ऐसी कोई चीज, कोई भी दृष्ट चीज यहां पे टिकाऊ, सत्य, शाश्वत नहीं है। और जब हम जानते ही नहीं हैं तो हम ऐसे कैसे बताएं तुमको? यही दृश्य चीजें ही हम देखा करते हैं, यही सीनरी देखा करते हैं, और इसी सीनरी को देख के, यही पूरा चलचित्र देख के, ये पूरी 3D मूवी चल रही है यहां पे। इन चीजों को देखते हुए जो भी व्यक्ति खड़ा हुआ है, ऐसे आदमी को ज्ञान कैसे दें, भैया हम नहीं जानते। तुमको बाहर की चीजों से फुर्सत ही नहीं है। हमने ये अनुभव करा, हमने वो अनुभव करा, हमने अपनी चेतना अनुभव करी, हमने अपनी सत्ता अनुभव करी। भाई, जिस चीज को भी तुम अगर एक अनुभव करता होके बैठे हो, आपको पता है अनुभव करता जहां हम बने, हम कुछ तो अपने बारे में भी कॉन्शियस होते हैं और कुछ सब, बाकी सब अनेकों बाहर की चीजों का कॉन्शियस होते हैं, है कि नहीं? सीधी सी बात है। तो ऐसा कोई आग्रही व्यक्ति कि बाहर की चीजों को ग्रहण करना चाहता है, आत्मा का भी दर्शन करना चाहता है, दर्शन जैसे बाकी चीजों का दर्शन कर रहे हो वैसे आत्मा का दर्शन करना चाहता है, तो गुरुजी बोलते हैं बेटा क्षमा करना, हम ऐसी चीज न जानते हैं न हम बता सकते हैं। न विद्मः न विजानीमः।
यथा एतद अनुशिष्यात्, जैसे इस चीज के बारे में हम कम्युनिकेशन करें, हम इस चीज के बारे में प्रतिपादन करें, वो हमारा फील्ड नहीं है और हम जानते नहीं और हमको बोलने में संकोच भी नहीं है। बल्कि जो ये वाक्य है इसमें एक परम सत्य छुपा हुआ है। जहां जानने वाले बने, पता क्या होता है, हम दृष्टा बने, हम ज्ञाता बने, हम विचारक बने। थोड़ा ध्यान दो जरा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम दृष्टा बनते हैं तो क्या घटना घटित हुई बताइए। हम किसी दृश्य को देखने की प्रेरणा से युक्त होके हम यहां एक रोल धारण कर लेते हैं, और ये संकुचित रोल है, सीमित रोल है। और क्योंकि सीमित है इसीलिए मैं को जानने की उत्कंठा हो रही है, बेचैनी हो रही है, मुमुक्षुत्व हो रहा है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। नहीं, हम तो अपने एग्जिस्टेंस में खुश हैं। एग्जिस्टेंस भी कौन जान रहा है? अगर तुम ज्ञाता दृष्टा बन के एज अ नोअर जब जानोगे तो अपने से पृथक चीज ही जानोगे। अगर तुम्हारा नोअरशिप, अगर तुम्हारा ज्ञातापना खत्म नहीं होता है, इसका मतलब तुम अपने से पृथक कोई ना कोई माया की चीज जान रहे हो। पॉइंट नोट कर लो, बड़े काम का है। सब मोह खत्म हो जाएंगे, ये भ्रम खत्म हो जाएगा कि महाराज जी हो गया ज्ञान, अब तो हमको कुछ और चाहिए नहीं, हम तो अपने अस्तित्व में खुश रहते हैं। भैया, अस्तित्व का ज्ञान कौन कर रहा है? तुम आज भी व्यक्ति हो, काम करते हो, खाते हो, धंधा करते हो, अनुभव करते हो, सब दुनिया भर के रिश्ते नाते होते हैं। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे लड़के हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पति है, ये हमारे पिताजी हैं। तुम खड़े होके आज ये सब बोल रहे हो ना? कौन बोल रहा है ये हमारा जो है परिवार है? संकुचित हो, लिमिटेड हो। कौन काम धंधा कर रहा है? लिमिटेड हो, तभी तो किसी कर्म के क्षेत्र में काम करोगे। जहां हम कर्ता बनते हैं, ज्ञाता बनते हैं, हम अपने से पृथक किसी चीज को जानते हैं। ये बात समझो। इसका मतलब ये नहीं है आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है, लेकिन आज जो हमको हो रहा है वो भ्रम हो रहा है, वो मोह हो रहा है। तो ऐसी किसी चीज को आत्मा न समझो, ये सिद्धांत अच्छी तरह जानो। ये त्रिपुटी के अंतर्गत की अनुभूतियां होती है। एक ज्ञाता होता है, एक ज्ञेय का वस्तु होती है, और उसका फिर हमको कुछ समझ आ जाती है। एक दृश्य होता है, हम उसको दर्शन करते हैं, फिर उसका अनुभव हो जाता है। ये होता है ना, इसको बोलते हैं त्रिपुटी के अंतर्गत जीना। हमको यहां पर इसी ज्ञाता को बताया जा रहा है, अपने से पृथक सब चीजें मायामय हैं, वो ब्रह्म नहीं है। और तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो तुमको दिखाई पड़ेगा। देखो, रात को गहरी निद्रा में तुम्हारा एग्जिस्टेंस तुम्हारा कहां चला जाता है? अनुभव होता है क्या एग्जिस्टेंस? तुम्हारी जो है बेहोशी में कहां चला जाता है? ऑपरेशन हुआ तो एनेस्थीसिया दिया जाता है। क्या हमको सेल्फ कॉन्शियसनेस है क्या? नहीं होती है। और जो भी मर जाता है उसके अंदर भी सब वृत्ति ज्ञान खत्म हो जाता है, किसी चीज का अनुभव नहीं बचेगा। तो कहां किस भ्रम में पड़े हुए हो? ये जो अपनी कॉन्शियसनेस, अपना अस्तित्व, अपना प्रकाश, अपना सत्ता, ये सब चीजों का ज्ञान अपने आप से पूछो, कौन कर रहा है? ये जीव कर रहा है ना। आप फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस एक व्यक्ति ही बने रहते हो और डींगे भी हाकते हो, महाराज जी बड़ी कृपा हो गई, सब ज्ञान हो गया, अब तो हमको और कुछ वेदांत का ज्ञान भी नहीं चाहिए।
मत चाहिए, मत प्राप्त करो। हम कौन तुमको पकड़ के लाए हैं कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लो। तुम्हारी गरज होनी चाहिए। हमारा काम केवल ये फैक्ट रिवील करना है कि तुम आज केवल त्रिपुटी के अंतर्गत रहते हुए किसी न किसी चीज को महान समझ के तुम संतुष्ट हो रहे हो। ये भ्रम है, ये मोह है, ये आत्मज्ञान नहीं है। और यहां पे हम थोड़ी बोल रहे हैं, आपकी श्रुति बोल रही है, आपका केनोपनिषद बोल रहा है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मना न विद्मो न विजानीमो। उपनिषद के वचन है ना, यही तो वेदांत वाक्य है, यही तो आत्मज्ञान के प्रमाण हैं। तो निगेट करो, इन सब चीजों को निगेट करो, इनकी उपेक्षा करो, इनकी नश्वरता देखो, और फिर उसके उपरांत देखो क्या होता है। उन्होंने बोला कि देखो, एक हमको सूत्र याद आता है, जो इति शुश्रुम पूर्वेशाम, अपने पूर्वज लोगों से, हमारे ही पूर्व मनीषी लोगों से ये वाक्य हमने सुना है, बहुत काम का, बड़ा महत्वपूर्ण। अन्य देव तत्विदिता, तत् वो जो तत्व है जो यही विराजमान है, जो सबकी आत्मा है, जो कान का कान है, आंख की आंख है, मन का मन है, वही तत्व। अन्य देव तद्विदिता, जो जो चीजें तुमको विदित हैं उन सबसे डिफरेंट है वो। विदित बोलना कोई उपाधि धारण करने के बाद होता है, कोई विशिष्टता धारण करने के बाद होता है, कोई गुण धारण करने के बाद होता है। तो उसको देखो कि आप किसी सगुण सोपाधिक को देख रहे हैं, और ये ब्रह्म नहीं है, तुम जीवन में मोह में पड़े हुए हो। इसको निगेट करो, देखो आगे क्या होता है। अभी पूरा वाक्य सुनो अच्छी तरह से। पहले तो अन्य देव तद विदितात्, सब विदित चीजें हमारे बोलने से नहीं, खुद देखने के द्वारा। यद विदितम तद जड़म तद अनित्यम तद परिवर्तनशीलम तद नश्वरम। जो भी चीज आपको अनुभव होती है वो सब चीजें परिवर्तनशील होती हैं और बेसिकली जड़ होती है। माया का विलास होता है, माया बड़ी अद्भुत होती है। तो ये सब माया के भिन्न भिन्न रूप है। सात्विक माया भी होती है, राजसी माया होती है, तामसी माया होती है, बड़ी दिव्य माया होती है, सुंदर माया होती है, रोमांचकारी माया होती है। ये माया के अनेकों रूप होते हैं। सुकून वाली माया होती है, आनंद वाली माया होती है। ये माया के बड़ी वैरायटी होते हैं। इसीलिए अगर वो विदित है और हम जानने वाले हैं, तो ये भ्रम है, ये सपना है। अन्य देव, इसको रियलाइज करके कि ये अनित्य है, तुम अपने आप को इससे फ्री करो। नंबर 1, इस वाक्य का प्रयोजन है किसी भी विदित में मत अटकना। तत्व के ज्ञान के लिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यहां पे कोई चीज छूना नहीं, देखना नहीं। सब चीजें विदित ऐसी श्रेणी में आती है। व्यवहार ही हमारा विदित के अंतर्गत होता है। खाना पीना, उठना बैठना, काम धंधा सब विदित के अंदर होता है। विदित चीजें सब ईश्वर के द्वारा निर्मित होती हैं और कोई ना कोई इनका प्रयोजन होता है और अनुभव भी होता है। तो ये चीज यहां पे एक बार अगर निगेट करो तो फिर मन में यह आता है, महाराज जी सब विदित चीजें किनारे कर दी, अब तो ये विदित ही नहीं है। इसका मतलब आत्मा जो है वो विदित की श्रेणी में आती नहीं। आप यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल सही, यही कह रहे हैं। महाराज जी या तो कोई विदित होता है या अविदित होता है, या हम जानते हैं या हम नहीं जानते हैं,
यही मोटे तौर से दो कैटेगरी होती है। और जीवन भर हम लोगों की जो अध्ययन की, शोध की, चिंतन की जो प्रक्रिया होती है वो एक यात्रा होती है। और पता कहां से कहां यात्रा होती है? अविदित से विदित तक। अविदित चीज दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, हम जानते ही नहीं है। यहां पे अणु परमाणु के अंदर क्या है हम नहीं जानते। महाराज जी कोई लोग जानते होंगे, हम नहीं जानते। और जब कोई चीज अविदित होती है और यहां महत्वपूर्ण होती है, हम धीमे धीमे उसके ऊपर अज्ञान का पर्दा हटाते हैं और उसको एक दिन विदित कर लेते हैं। जितने कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, जितने रिसर्च हैं, सब अविदित से विदित तक की यात्रा करते हैं। तो ज्यादातर चीजें दुनिया की अंधकार में है, हम जानते नहीं। और कुछ चीजें हमने प्रयास करा, वो हम जान गए। तो बोलते हैं देखो, ये यहां पे संभावना आती है कि ये चीज हमको पता नहीं है, ज्ञात नहीं है। आपको पुरुष जन्म का याद है? नहीं, हमको तो नहीं पता है। और हमको नहीं पता, इसी का अनेकों लोग लाभ लेते हैं और दुनिया भर का नाटक करते हैं। जो चीज हमको नहीं पता है, बहुत सारी चीजें हैं। हमको चाइनीज भाषा नहीं पता है, जापानी भाषा नहीं पता है, अनेकों अफ्रीकन भाषा नहीं पता है, रूसी भाषा नहीं पता है, बहुत सारी चीजें हमको नहीं पता है, सब अविदित के अंतर्गत है। तो यहां पे क्या आत्मा भी अविदित के अंदर है और हमको धीमे धीमे कुछ विदित करना है? बोलते सुख हो, यही खतरा हो जाएगा। यहां पे अगर आत्मा अविदित है और तुमको विदित करना है तो एक दिन विदित हो जाएगी। और अगर विदित हो जाएगी तो वो आत्मा नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो पहले ही वाक्य है हमारा, अन्य देवत अद्विदितात, विदित से ही अन्य है। तो ये आत्मा अविदित की श्रेणी में नहीं आती है। अविदित की श्रेणी में जगत की चीजें ही आती है। बहुत सारी जगत की चीजें हमको आज पता नहीं है, वो सब अविदित के अंतर्गत आती है। और जो अविदित है वो कल हम जान सकते हैं, हम जान सकते हैं, या कोई भी जान सकता है। जान सकता है तो अर्थात वो विदित की श्रेणी में आ जाएगी। और विदित हो जाएगी तो आत्मा नहीं रहेगी, वो नित्य तत्व नहीं रहेगा। तो इसलिए ये श्रुति का वाक्य देखिए क्या बोलता है, बड़ी अद्भुत सी चीज बोलता है। बोलता है कि अन्य देव तद विदितात, विदित से अन्य है, और अथो अविदितात अधि। अधि मतलब उससे भी अन्य है, उससे भी परे है। इन शॉर्ट अविदित भी नहीं है, हमारे लिए विदित भी नहीं है और अविदित भी नहीं है। अगर अविदित भी नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विचार करो, ध्यान दो जरा। हमको ये कहा जा रहा है कि आत्मा अविदित नहीं है। हमारे बारे में चर्चा हो रही है। हमको ये कहा जा रहा है कि तुम नहीं पूर्ण रूप से विदित की श्रेणी में आते हो, ना अविदित की श्रेणी में आते हो। अविदित नहीं है इसका मतलब उसको हमें विदित बनाने की चेष्टा नहीं करनी। सामान्यतः जो अविदित होता है उसको विदित करने की चेष्टा होती है। कोई बड़ी विचित्र, बड़ी नई चीज बताई गई और पता लगा कि हमको YouTube में दिखी, बड़ी अद्भुत जगह है, चलो उसको वहां जाएंगे, घूमेंगे, उधर भी इस बार ट्रिप बनाएंगे, उसको जानने का ना वो प्रेरणा हो जाती है। आप विदित करना चाहते हैं,
यहां ये कहा जा रहा है कि आप विदित करने की चेष्टा को शांत करो। विदित करने की चेष्टा या अनेकानेक विषय अविदित के अंतर्गत होना, ये केवल हमारी बहिर्मुखता का सूचक होता है। हम अपने से पृथक किसी चीज को देख रहे हैं। हम जो जो चीजें देख रहे हैं या वो विदित है या अविदित है। पूरा ब्रह्मांड या तो विदित है हमको बहुत सारी चीजें, या कहो बहुत भी नहीं, गिनी चुनी चीजें। कुछ चीजें हमारा जो फील्ड रहा है, इंटरेस्ट रहा है, वो विदित है और बाकी सब अविदित है, लेकिन पोटेंशियली विदित है। हम जान सकते हैं अगर मेहनत करेंगे। लेकिन ये सब केवल बहिर्मुखता है। अपने से पृथक जगत के बारे में चर्चा हो रही है। हमको यहां श्रुति बोलती है अविदित से भी अन्य है। अविदित से अन्य है ये बोलते हुए आपके अंदर उसको अपने से पृथक ग्रहण करने की चेष्टा शांत होनी चाहिए। आप नहीं खत्म हो गए, आपका अस्तित्व नहीं खत्म हो गया, लेकिन हमारे अंदर किसी चीज को ग्रहण करने की एक उपाधि शांत हो गई, जिसको हम अपने अंदर ग्राह्यकत्व कहते हैं, दृश्यत्व कहते हैं, ज्ञातृत्व कहते हैं। ये उपाधि है। दृश्यत्व, ज्ञातृत्व ये अपने अंदर धारण करते हैं, तब अनुभवकर्ता बनते हैं, आनंद की प्राप्ति वाला बनते हैं, देखने वाला बनते हैं। ये उपाधि धारण करते हैं। हम तो विराजमान हैं, लेकिन जहां किसी अनुभव करने की प्रेरणा हुई तो यहां पे भोक्ता बन जाते हैं, दृष्टा बन जाते हैं, ज्ञाता बन जाते हैं। ज्ञाता, दृष्टा, भोक्ता, कर्ता जो भी अगर अपने अंदर हमको अनुभव हो रहा है, ये उपाधि है। ये एक हमारे अंदर लिमिटेशन है। उपाधि बोलते हैं लिमिटेशन को, लिमिटेड सामर्थ्य को। आप अपने अंदर एक लिमिटेशन इंपोज कर लेते हैं, और एक बार हमने खुद ही अपने आप को संकुचित बना दिया तो कौन जानेगा, कहां जानेगा? जो चीज भी जानेंगे आपको उसी लेवल की चीज दिखाई पड़ेगी। कोई खाने के टेस्ट वाले हैं, उनको दुनिया खाने की दृष्टि से दिखाई पड़ती है। म्यूजिक वाले हैं, उनको सब संगीत में दिखाई पड़ता है। रूप रंग वाले हैं, उनको रूप रंग ही दिखाई पड़ते रहते हैं। महत्व होता है उस चीज का। तो आप अगर यहां पे कर्ता, भोक्ता, विज्ञाता, दृष्टा कुछ बन गए, उसी लेवल की चीजें आपको दिखने लगे। असली ट्रिक ये है कि अपने अंदर ये दृश्यत्व, श्रोतृत्व की उपाधि, इसको शांत करो। उपाधि का निषेध होना चाहिए। हमारे दृश्यत्व, कर्तृत्व आदि को शांत करने के लिए कहा जाता है कि न विदित है न अविदित है। तो हमारा एग्जिस्टेंस बना है, हम हैं आज भी, लेकिन वो हम जो कि समस्त संकुचिताओं से रहित है। आपने ऐसे मैं को कभी देखा ही नहीं। अगर हम तलाश कर रहे हैं, अगर मुमुक्षु हैं, अगर जिज्ञासु हैं, हमारा मुमुक्षु होना, जिज्ञासु होना, ज्ञाता होना, ये प्रमाण है कि आप अपने से पृथक किसी चीज को देख रहे हैं। आप खुद भी उपहित हो गए और किसी न किसी उपहित चीज को देख रहे हैं। आपने अपने अंदर ज्ञातृत्व का निषेध नहीं करा, भोक्तृत्व का नहीं करा, कर्तृत्व का नहीं करा। और उसी के लिए ये शब्द है कि न विदित है और न अविदित है। महाराज जी जानते तो नहीं है ना,
वही आत्मा का ज्ञान तो नहीं है। अब नहीं है, वही सच्चाई से बोल रहे हैं कि नहीं जानते हैं। अब हमने जहां बोला नहीं जानते तो बोला कि अब तो जान ही नहीं सकते हो। तो इसके लिए यही विचार करना पड़ता है, अविदित बोलने के समय क्या इम्प्लीकेशन होता है। अविदित बोलने के समय ज्ञेय विषय हमारे लिए विदित की श्रेणी में पोटेंशियली आता है और हम ज्ञाता की उपाधि धारण करके खड़े होते हैं। आपको इन शब्दों से अपने अंदर किसी अपने से पृथक चीज को जानने की चेष्टा की समाप्ति करनी। ये द्वैत के अंतर्गत की वृत्ति होती है, खंड के अंतर्गत की दुनिया होती है। अपने से पृथक किसी चीज को देखो, जानो, अनुभव करो। द मोमेंट हमने ये धारण करा, हम लिमिटेड हो जाते हैं, नश्वर हो जाते हैं, अमृत नहीं रहते हैं, मृत हो जाते हैं। उपाधि धारण करने से उपाधि से तादात्म्य होता है, उपाधि के धर्मों का अध्यारोप अपने ऊपर होता है और इस तरीके से हम संकुचित हो जाते हैं। आप सब प्रकार की चीजें जानने की चेष्टा, ना विदित ना अविदित, इसी के लपेटे में पूरी दुनिया आ जाती है। पूरी दुनिया या विदित है या अविदित है। यहां पूरी दुनिया को सूक्ष्म स्थूल कारण जो भी है वो सब ये दो शब्दों के लपेटे में आ गया। और जहां आपने इन चीजों की उपेक्षा करी, इन चीजों को किनारे करा, तब हम ज्ञातृत्व धारण नहीं करते, भोक्तृत्व धारण नहीं करते, कर्तृत्व धारण नहीं करते। यही सूक्ष्म उपाधियां होती है। एक सज्जन आए, बोलते हैं महाराज जी मोक्ष प्राप्त करना है, हमको वेदांत का ज्ञान प्राप्त करना है। हमने बोला क्यों मोक्ष प्राप्त करना है? बोलते हैं अरे महाराज जी मोक्ष प्राप्त करेंगे परमानंद होता है। तो तुमको परमानंद का भोग प्राप्त करने के लिए आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। तुम एक रसिक होना चाहते हो, तुमको ऐसे जो है बढ़िया गुड़ का ढेला दे दिया, उसके बाद तुम वो दिव्य गुड़ चाटना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, तो तुम भोक्ता बने हो। तुमको जो है प्रलोभन दिया जाता है कि आत्मा का ऐसा आनंद होता है, परमानंद होता है, तुम एक भोक्ता की तरीके से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हो। दिख रहा है तुमको ये बात? ये सब केवल बाहर की चीजों के बारे में ही वर्णन आता है। विदित अविदित के द्वारा हमसे पृथक सब चीजें मायामय होके बाधित अगर हो जाए तो क्या रहता है? हमारा अस्तित्व होता है जो कि ज्ञातृत्व से रहित होता है, कर्तृत्व से रहित होता है। वो असली और सूक्ष्म ऑपरेशन होता है। हमारे अंदर बौद्धिक रूप से ये सब समझ में आता है, लेकिन जो हम समझते हैं वो ज्ञाता होंगे समझते रहते हैं, विदित ही बना देते हैं। तो विदित भी न बनाओ, अविदित के अंतर्गत भी न हो। जो विदित भी नहीं होता है, अविदित भी नहीं होता है, वो क्या होता है? वो स्वप्रकाश सत्ता होती है। स्वप्रकाश सत्ता न विदित के अंतर्गत आती है, न विदित के अंतर्गत आती है। और स्वप्रकाश सत्ता को एज इट इज देखने के लिए हमारे ऊपर आरोपित उपाधियों का निषेध करना पड़ता है। और असली उपाधि जो है ना, हमारी कर्ता भोक्ता ज्ञाता, ये हमारी उपाधि होती है। शरीर बहुत ही छोटी उपाधि होती है, मोटी उपाधि होती है। सूक्ष्म उपाधि अनुभव करता, हम जान गए महाराज जी आपकी कृपा से वेदांत का ज्ञान हमको प्राप्त हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया हमको।
बहुत अच्छी बात है, हो जाए, मुक्त हो जाओ, लेकिन अगर तुम यहाँ पे अनुभवकर्ता की तरीके से बोल रहे हो तो तुमको अभी प्राप्त नहीं हुआ है, ये केनोपनिषद हमको बता रहा है। अन्य देव तद्विदितात अथो अविदितात अधि, ना विदित है ना विदित। विदित चीजें जो हैं वो अनेक चीज, कुछ चीजें दुनिया की हेय होती हैं, कुछ उपादेय होती है, कुछ त्याज्य होती है, कुछ ग्राह्य होती है। ये बाहर की दुनिया के प्रति हमारी यही वृत्तियां चला करती है। कुछ चीजें जान गए हैं और कुछ चीजें अभी नहीं जान गए। कुछ चीजें बड़ी सुखद दिखाई पड़ रही हैं, कुछ चीजें बड़ी दुखद है। ऐसे जो ज्ञानी लोग अपने आप को समझ जाते हैं ना, अपना एग्जिस्टेंस जान रहे हैं, अपना सत्ता जान रहे हैं, भैया आज भी तुम जानने वाले हो। और दूसरी चीज, तुम्हारे जीवन के अंदर अनेकों प्रॉब्लम, बीमारियां, मृत्यु सामने खड़ी हुई है। उन चीजों के बारे में डर लग रहा है, बिजनेस के बारे में चिंता हो रही है, रिश्ते नाते, नाती पोते, उनके बारे में मोह अभी भी बना हुआ है, और तो भी अपने आप को बोल रहे हैं कि वो ब्रह्म ज्ञान हो गया है। तो ये सब मोह होता है, ये भ्रम होता है। इस चक्कर में हमको केवल इन दो शब्दों के द्वारा फ्रीडम प्राप्त हो सकती है, न विदित न अविदित। इति शुश्रुम पूर्वेशाम, ये बात हमने अपने पूर्वजों से, ऋषियों से सुनी है। ये ऑपरेशन का एक टूल है, विदित अविदित दोनों से रहित। ये बहुत सूक्ष्म वाक्य है, बड़ा अद्भुत वाक्य है, रेवलेशन करने वाला वाक्य है। एक तरफ से ये वाक्य अनेकानेक चीजों का निषेध कर देता है, आपको शांत कर देता है, चेष्टा रहित कर देता है, उपाधि रहित कर देता है। हमारा अस्तित्व जो है निर्मल हो जाता है। अपने निर्मल यथार्थ को देखने को ही, रियलाइज करने को आत्मज्ञान बोलते हैं। और उसके लिए कोई शब्द नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई रूप नहीं है, कुछ नहीं है उसके अंदर। ऐसे तत्व को निषेध के बाद ही रियलाइज करा जाता है। तो इस तरीके से ये बहुत दिव्य सा वाक्य, ये दरअसल जो ये जीव का यथार्थ है वो ही परमात्मा तत्व है। ये महावाक्य है। अयम आत्मा ब्रह्म है, उसका जो है ये पूरी जो है रास्ता है, ये प्रक्रिया है। और इस तरीके से बगैर बता के सब बता दिया हमको। वाक्य का प्रयोग क्या करा, देखिए यहां पे न तत्र वाक् गच्छति, ये अभी भी सार्थक हो रहा है। वाणी ने बताया नहीं, वाणी ने तो बोला न विदित है न अविदित है। अब बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि इन दोनों चीजों को किनारे करती है, उसके ये अंतर्गत की यह पूरी निषेध की प्रक्रिया होती है। और अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं बची रहती है, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व आदि, तो फिर आप क्या होते हैं? आपके लिए ना कोई ज्ञेय विषय है, आपके लिए ना कोई दृश्य विषय है, आपके लिए ना कोई भोज्य विषय है। वो मैं, वो हम असलियत में है। और उसी के द्वारा मन जीवंत होता है, उसी के द्वारा कान सुन पाते हैं, उसी के द्वारा प्राण जो है अनुप्राणित होते हैं। इस तरीके से बगैर ये शब्द को बताए, और मन बना नहीं रहता है, मन उसको ग्रहण करने के लिए संकुचित उपाधि बनी रहती है। पहले ही देखा, ये तो माया को देखने के लिए बनाया गया है। तो आप इन सब चीजों को किनारे कर देते हैं और अपनी सत्ता मात्र देखो। देखो, जहां बोलो देखो
तो एकदम आपने एक रूप धारण कर लिया, जानो तो उपाधि धारण कर ली। बगैर धारण करे हुए, बगैर जानने की चेष्टा हुए आप इनको केवल बाधित होने दो, फिर क्या होता है? जो यहां सब प्रकाश है तो भी प्रकाशित होता रहता है। तो इस तरीके से ये यहां मूल उपदेश केनोपनिषद का समाप्त होता है। आगे के जो मंत्र आते हैं इसी चीज को और सरलता से समझाने के लिए होते हैं। तो आइए अगले मंत्र में हम लोग प्रवेश करें। चौथा मंत्र हम पाठ करते हैं, आप लोग भी देखिए और उसकी भी चैंटिंग करिए। यद्वाचा अनभ्युदितम् येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। तो आगे जो है वो यहाँ के केनोपनिषद के जो ऋषि हैं वो ये बोलते हैं कि देखो बेटा, इस समय ध्यान दो, हमारी वाणी बहुत कुछ बता रही है। और सबसे पहले वाणी के बारे में चर्चा करी, क्योंकि उपदेश चल रहा है, उनका ज्ञान चल रहा है, बता रहे हैं कुछ, उसी को संदर्भ बना के, उसी को यहाँ पे विषय बना के बोलते हैं हमने क्या बताया है। हमने किसी का वर्णन तो करा नहीं, हमने ये केवल बोला है कि विदित नहीं है और अविदित नहीं है, इतना ही बोला ना, वर्णन तो करा ही नहीं कुछ। कोई यहाँ भगवान ऐसे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, अब वो तो वर्णन हो गया। कोई बड़े गौर वर्ण के कर्पूर की तरीके से सफेद वाइट पहाड़ की तरीके है, कोई देख रहा है, वर्णन कर रहा है, ये विदित है। विदित है तो ये परमात्मा नहीं है, ये माया है, ये चोला धारण करके आए। दिव्य है, हम उसमें कोई दिव्य गुण देखते हैं, हम आशीर्वाद देखते हैं और ईश्वर की उपासना करते हैं। ईश्वर की उपासना, ईश्वर का भजन बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन काहे के लिए होता है पता है आपको? ईश्वर का भजन छोटी चीजों से, छोटी बुद्धि से पृथक होने की चेष्टा है। बड़प्पन देखो, महानता देखो, महान ज्ञान देखो, महान सामर्थ्य देखो, करुणा देखो, प्रेम देखो, संकुचित चीजों से परे हट के उदात्त महान समष्टि वाली चीजें देखना, इस सत्संग को भजन बोलते हैं। वो सत्संग हो रहा है दरअसल, अच्छे विचारों का, अच्छे ज्ञान का, अच्छी भावना का, अच्छे गुण का। ईश्वर इन सब अच्छी चीजों के मूर्तिमान रूप होते हैं और होने चाहिए। आपके सबके जिसके जो भी इष्ट देवता हैं, आपके इष्ट देव में आपको बहुत महान गुण देखने चाहिए, प्रेरणा मिलनी चाहिए। और दरअसल इष्ट देवता के अंतर्गत ऐसे गुण आदि देखें, सामर्थ्य देखें, प्रेम देखें, करुणा देखें, जो देखें, ये सब चीजें इतने दिव्य गुण होते हैं कि किसी के अंदर देखने से आपके अंदर धीमे धीमे वो चीजें आने लगती हैं। ईश्वर का स्मरण करके मन के अंदर शांति होती है, सुकून होता है, बड़प्पन होता है, प्रफुल्लता होती है, क्योंकि बड़ी चीजें देख रहे हो। जैसे किसी छोटी बुद्धि वाले के साथ आपका उठना बैठना हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अभिमान और ये सब तिगड़म धोखा कपट, ये सब चीजें जो देखते देखते मन के अंदर बहुत ही दीनता होती है। बोलते हैं यार छोड़ो, इस व्यक्ति से मिलेंगे ही नहीं अगली बार।
और अगर किसी के पास मिले, बहुत प्रेम है, बहुत ही ज्ञान है, अच्छा विचार है, बुद्धिमत्ता है, बड़े सूक्ष्म तत्व बताते हैं, युक्तियां बताते हैं, तो ये उदात्त चीजें हैं, दिव्य चीजें हैं। ईश्वर की उपासना का प्रयोजन होता है कि दिव्य चीजों में सतत मन को रमाना चाहिए और अपने आप को उन्हीं का सेवक समझना चाहिए। उपासना में भी अस्मिता बदल जानी चाहिए। अगर सही में भगवान के उपासक हो तो सतत अच्छे गुणों में रमने चाहिए। अगर भगवान के उपासक हो तो अच्छे ज्ञान में रमना चाहिए, अच्छी भावना में रमना चाहिए, वही आपको अच्छे लगने चाहिए। जितने धर्म हैं उनमें उनके उनके जो भी भगवान लोग हैं, गुरु लोग हैं, वो दिव्य गुणों के प्रतीक होते हैं। उपासना आदमी को संसार की क्षुद्रता, कपट, छोटापना, दीनता, बेवकूफी, इन चीजों से थोड़ी देर के लिए सुकून दे देती है, मुक्ति प्राप्त होती है। धीमे धीमे मन एक्सपोज होता है और सतत उनमें रमने से मन में एकाग्रता भी होती है, मन में सूक्ष्मता भी होती है। और जो भी है सब ईश्वर के गुण होते हैं, ईश्वर के रूप होते हैं। आपने शिव जी के चरण पकड़ के ये उपासना चालू करी, कहीं राम जी, कहीं कृष्ण भगवान, किसी के भी पकड़ो, सभी ईश्वर रूपा होते हैं। आपके इष्ट देवता को पहले ईश्वर रूपा होना चाहिए, और ईश्वर के जब गुणगान गाओगे तो सब ईश्वर के अंदर वही गुण होते हैं। कोई भी रूप धारण कर लो, आप दरअसल फिर कोई रूप का थोड़ी स्मरण करते हो, आप ईश्वर के गुणों का स्मरण करते हो। ईश्वर के गुणों में रमने से जो व्यष्टि बुद्धि होती है, संकुचित बुद्धि होती है, जड़ बुद्धि होती है, वो समष्टि भाव को प्राप्त होती रहती है, दिव्य गुणों से युक्त होती रहती है, और वाणी का उसके अंदर प्रवेश होता है। ईश्वर की चर्चा करने में, क्योंकि ईश्वर सगुण होते हैं, ईश्वर मूल रूप से सगुण होते हैं, माया को धारण करा तो ईश्वर हो गए। वेदांत में ईश्वर शब्द का क्या मतलब होता है, क्या परिभाषा होती है? माया उपहित चेतना ईश्वरा। तो माया उपहित चेतना जो होती है उसी को ईश्वर कहते हैं। माया धारण करने के बाद ईश्वर कहलाते हैं, रोल धारण करने के बाद फिर ईश्वर कहलाते हैं। वहां वाणी जा सकती है। इवन दो बहुत मुश्किल होता है ईश्वर का भी गुणगान गाना, इसीलिए हमारे सब संत लोग, गोस्वामी जी वगैरह वगैरह, देखो आपके अंदर तो समस्त ज्ञान है, यह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, सब सब गुण, सब ज्ञान, सब शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन सब शब्द हम बता सकते हैं, संतुष्टि नहीं होती है, लेकिन कम से कम उपासना के चक्कर में आप बैठते हैं, महान ज्ञान, महान भावना, उदारता, सेवा, प्रेम, ये सब आपके मन में आता रहता है। उपासना इसीलिए हमारे ब्रह्म ज्ञान के लिए एक नेसेसरी पड़ाव होती है, स्टेज होती है। और फिर जब आपके अंदर बड़प्पन आने लगा तो छोटापना बाधित होने लगता है। उपासना से पहले यही व्यक्ति के अंदर स्वार्थ, कामना, क्रोध, राग, द्वेष, सब गंदगी पैदी होती। अब सच्चा भक्त बनने लगा तो फिर उसका मन अपने आप सुंदर बनने लगा। जो भगवान में गुण है वो आपके अंदर दिखने लगते हैं, थोड़े बहुत, पूरे तो नहीं आते हमारे अंदर, लेकिन बहुत हद तक आने लगते हैं, परिवर्तन होने लगता है, एकाग्रता भी आने लगती है। और जिसका मन अगर सतत संसारी और निकृष्ट नीच चीजों में रमता है ना, तो स्वार्थ, कपट, ये सब चीजें भरी रहती हैं, बुद्धि भी उसकी जड़ हो जाती है।
बुद्धि हमारी जड़ के होने के पीछे हमारे मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्वार्थ, अभिमान, ये चीजें ही मन को मलिन करती है। फिर आप भगवान से बोलो, भगवान हमारे मन को निर्मल कर दो। भगवान करते नहीं है, क्योंकि मूल रूप से मन की गहराई में आप निर्मल ही हैं। जैसे कपड़ा गंदा हो गया है, असली में एक बार उसको धो फिर से स्वच्छ हो जाता है। हर व्यक्ति का मन अंदर से सुंदर होता है, साफ होता है, अच्छा होता है। मौका मिलता है और गंदगी निकलती जाती है। उपासना का ये प्रयोजन, उपासना सत्संग होता है। उपासना ईश्वर के साथ सत्संग होता है। आप जैसे ज्ञानी लोगों के साथ, साधु लोगों के साथ सत्संग करते हैं ना, अभी जैसे कर रहे साधु केनोपनिषद सुन रहे हैं, तो कोई न कोई महान दिव्य उदात्त विचार आपको सुनने को मिल रहे हैं। किसी के भी संत वाणी के आप सुनोगे ना, तो उसको बड़े महान विचार सुनने को मिलते हैं। महान विचार सुनने से मुक्ति नहीं मिलती है। फिर क्या होता है? छोटापना दूर होता है, विकार खत्म होता है, मन रूपी शीशा साफ होता है। और उपास्य के लिए, क्योंकि वो सगुण साकार भी होते हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भी होते हैं, महान होते हैं, उनकी चर्चा वाणी के द्वारा करी जा सकती है। तो यहां पे बोलते हैं कि जो तत्व हम तुमको बता रहे हैं, इस समय हम ईश्वर का वो तत्व बता रहे हैं जो माया को धारण करने के पूर्व होता है। जहां माया को धारण करा, वो जो है ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं, कर्ता बन जाते हैं, सब चीजों के नियंता बन जाते हैं। लेकिन माया को धारण नहीं करा तो वो दिव्य तत्व क्या होता है? उसके लिए कोई शब्द का वर्णन नहीं हो पाता है। अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि। जो विदित अविदित दोनों से अलग होता है, विदित अविदित उपाधियों से मुक्त होता है, वो ब्रह्म होता है। तब देखिए, बड़ी जटिल परिस्थिति थी, बड़ा सूक्ष्म प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे हमारे ऋषियों ने क्या करा कि महान उपाधि से युक्त होके ईश्वर का परिचय कराया। उपासना हमारी आध्यात्मिक विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होती है। लेकिन जब हम सगुण से निर्गुण तक जानना चाहें, सोपाधिक से निरुपाधिक में जाना चाहें, ईश्वर का मूल तत्व जानना चाहें, तो ईश्वर के तत्व को विदित नहीं करा जा सकता है। खड़े होके आप देखो ये है, ऐसे नहीं होता है। और नहीं वो अविदित होता है, सतत प्रकाश है। इसीलिए जानकार लोग ये भी बोल सकते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ वो ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। तो यहां पर अविदित भी नहीं है और विदित भी नहीं है। इसी जगह इसी समय ब्रह्म रिवील हो रहा है। बस क्या रिवील हो रहा है वो हमको पता नहीं है, अज्ञान के अंदर है। तो देखिए, इसीलिए वाणी के संदर्भ में यही सिद्धांत बताते हुए कहते हैं, यद वाचा अनभ्युदितम, जिस चीज को हमारी वाणी प्रकाशित डिस्क्राइब नहीं कर सकती। वाणी की सीमा है, समस्त इंद्रियों की सीमा है, मन की सीमा है। यद वाचा अनभ्युदितम, ये न वाग अभ्युद्यते, लेकिन वाणी अनेकों चीजों को प्रकाशित करती है। माया के विषय, जगत के विषय, बहुत सारी चीजें आप प्रकाशित कर सकते हैं। उस समय ये सोचो कि ये आप किसके वजह से आपकी वाणी बोल पा रही है।
वो यहीं पर है, इसी जगह, इसी समय, बड़ा सूक्ष्म है, दिव्य तत्व है, निरुपाधिक है, वो निर्गुण है, वो कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, लेकिन है ना। तो ऐसा तत्व जिसके वजह से वाणी काम करती है, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसी को तुम बेटा ब्रह्म जानो। नेदम यदिदम उपासते, जिसकी उपासना कर रहे थे वो तो समष्टि उपाधि उपहित चेतना है, अनेकों महान गुणों से युक्त वो परमात्मा की अभिव्यक्ति है। उपासना का रोल होता है, लेकिन उपहित चेतना का उपासना होती है। हम भी उपहित होते हैं, वो भी उपहित होती है, हम भी ग्राह्य होते हैं, वो भी ग्राह्य होते हैं, और दोनों के लिए शब्दों का कुछ न कुछ हद तक प्रयोग करा जा सकता है, सुपरफिशियली, लेकिन करा जा सकता है। लेकिन जब आप अपनी भी उपाधि बाधित कर दें और ईश्वर के अंदर भी सब निषेध कर दें, वो तत्व जो है वो न विदित होता है न अवेदित होता है। अवेदित मतलब आप ज्ञाता बने रहें और फिर आपके लिए कोई चीज अज्ञात है, ऐसा नहीं होता। तो वो सेल्फ रिवीलिंग तत्व होता है, वो यहीं पे उसको ब्रह्म कहा जाता है। समझ में आया? महाराज जी सब बहुत ज्यादा है, बहुत सूक्ष्म है। बोलते हैं हाँ भैया, जीवन सूक्ष्म ही है, जीवन का रहस्य भी सूक्ष्म है, और सूक्ष्म चीजें जानने के लिए हमको धीमे धीमे पात्र बनना चाहिए। सूक्ष्म चिंतन करें, सूक्ष्म विचार करें, सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करें, सूक्ष्म चर्चा करें, सूक्ष्म लोगों के साथ उठे बैठे हैं। यही हमारे जो है ना अनेकों संस्कार होते हैं, साधना होती है। तो ये हमको धीमे धीमे अवश्य करना चाहिए। सबसे अच्छी बात क्या है, यही जीवन में जाना जा सकता है, और उसका प्रामाणिक तरीका हमको उपनिषद में बताया जा रहा है, और सब मोह हमारे भ्रम दूर कर देते हैं। अनेकों लोग भ्रम में पड़े होते हैं, कल्पना में रहते हैं, संकुचित रहते हैं, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वो एक व्यक्ति बने रहते हैं, और तो भी एक अभिमान हो जाता है कि वो हो जाता है हम तो महाराज जी ज्ञान प्राप्त हो गया। उन सब लोगों को भी जो है ना सब ज्ञान मिलता है, सब झटका मिल जाता है, सब मोह खत्म हो जाता है। विदित अविदित शब्द से अन्यत है, ये बोलने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इतना दिव्य वाक्य है। तो अभी वाणी के संदर्भ में बताया, इससे अच्छी क्या बात है कि यहाँ पे मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और ये तरीका भी मिल गया आपको। अब हम धीमे धीमे उसके लिए तैयार हो, जान जाए, बस इसकी देरी रह गई। और बाकी सब अनेकों जो है साधनाएं, उनको किनारे कर दिया जाए। तो आप लोग विचार करिएगा, चिंतन करिए। सूक्ष्म मसाले हैं, आखिर आप उपनिषद पढ़ रहे हैं। उपनिषद कोई छोटी मोटी चीज होती नहीं है, सबसे दिव्य ज्ञान होता है, और बहुत आदर से इन चीजों का श्रवण करिए, चिंतन करिए, मनन करिए। कल हम लोग इसी को और आगे लेके चलेंगे। तो देखिए, भिन्न भिन्न इंद्रियों के संदर्भ में हम लोगों को बताया जाएगा। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज का ये प्रवचन प्रायोजित किया जा रहा है, आज दशम श्राद्ध का दिन है, और इसके अंतर्गत जलगांव की शकुंतला चौधरी जी, वो अपने स्वर्गीय पति के श्राद्ध के संदर्भ में ये प्रथम आहुति दे रही है।
तो शकुंतला जी के पति जी थे रामकृष्ण चौधरी। तो रामकृष्ण चौधरी जी स्वर्गवासी हो गए, आज उनका ही हो। उनके लिए भगवान से मरणोपरांत भी यही यहाँ हिंदू धर्म होता है। देखिए, पति चला गया, आज भी उसके लिए यहाँ प्रार्थना हो रही है। उनके मंगल की कामना, उनकी दिव्य गति हो और उनका स्नेह आशीर्वाद सब परिवार के लोगों के प्रति बना रहे। हम भी जो है आपके परिवार के लिए और स्वर्गीय आपके पति के लिए हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दूसरे हैं लखनऊ निवासी अश्विनी कुमार दुबे। अश्विनी कुमार दुबे जी अपने पेरेंट्स की श्राद्ध के संदर्भ में और उनकी स्मृति में, उनकी स्मृति और उनकी श्राद्ध दोनों के संदर्भ में उनके पिताजी श्री रामकिशोर दुबे और उनकी माताजी अमरवती दुबे, उनके लिए आज इस ज्ञान यज्ञ में ये आहुति दे रहे हैं और अपने पितरों के लिए ईश्वर से मंगल की कामना करते हैं। और उनके स्वर्गीय माता पिता, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पे बना रहे, ये भी उनकी प्रार्थना है। हम भी जो है आप सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हैं। तीसरे सज्जन है मुंबई के ही श्री सुमन जेटली जी। सुमन जो है उनकी पत्नी, उनका देहावसान हो गया था, तो अपनी पत्नी परी, तो परी के लिए और साथ ही साथ जितने पूर्वज लोग हैं उनकी स्मृति में उनको श्रद्धांजलि आज के दिन वो अर्पित कर रहे हैं। तो सुमन को भी हमारी बहुत शुभकामनाएं और उनके दिवंगत जितने पितृ लोग हैं और उनकी पत्नी हैं, वो भी जिस लोक में भी हैं, यहाँ से हम लोग उनको शुभकामना और प्रार्थना अर्पित करते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर नर्मदे हर